नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करें आरआरबी एलपी 2024 में सेफ स्कोर क्या रहने वाला है या संभावित कट ऑफ क्या है। अब सवाल ये उठता है कि सर अभी तो एग्जाम की डेट ही नहीं आई तो संभावित कट ऑफ पर बात क्यों हो रही है, सेफ स्कोर पर बात क्यों हो रही है। इसका मैं कारण आपको पहले बताऊंगा, उसके बाद हम इसके ऊपर बात करेंगे। देखो कि ये जो वैकेंसी है जनवरी में अनाउंस हुई थी, लगभग बच्चे फरवरी में पढ़ने लगे थे। फरवरी मार्च अप्रैल तक लगभग ने सीबीटी 1 का कोर्स कर लिया, जिन्होंने नहीं किया उन्होंने मई में कर लिया। जून और जुलाई सभी विद्यार्थियों का प्रैक्टिस सेशन चल रहा है और इस प्रैक्टिस सेशन में हम अपनी तरफ से पूरा प्रैक्टिस करवा रहे हैं और आप भी बुक के माध्यम से, सेल्फ स्टडी के माध्यम से, कोचिंंग के माध्यम से, टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपने स्कोर को बढ़ाने में लगे हुए हैं कि कैसे करके सबसे पहले सीबीटी 1 पास होना चाहिए। सीबीटी 1 पास हो गए तो सीबीटी 2 में झंडे गाड़ देंगे, लेकिन सीबीटी 1 को लेकर कहीं ना कहीं डर रहता है कि कट ऑफ क्या रहेगी। कट ऑफ पिछली बार तो कम थी, अब की बार कट ऑफ क्या रहेगी। तो कट ऑफ का ऐसा मामला है कि पिछली बार तो हमारे पास पदों की संख्या काफी अच्छी थी, वैकेंसी आई थी। तो वैकेंसी में जब पहली बार सीबीटी 1 का रिजल्ट जारी हुआ था, टोटल 64,000 पदों प्लस पद थे, उनके ऊपर रिजल्ट जारी हुआ था। 15 गुना बच्चे पास किए थे, 9,60,000 बच्चे पास हुए थे। अब देखो कि कई कहेंगे उसमें एलपी कितने फॉर्म थे, वो ज्यादा मायने नहीं रखता। क्यों उस समय नहीं मायने रखा था? क्यों जो विद्यार्थी एलपी के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे थे उसमें लगभग सभी विद्यार्थी, कुछ परसेंट को छोड़ दिया जाए जो डिप्लोमा वगैरह, कुछ बच्चों को छोड़ दिया जाए, बाकी सब विद्यार्थी टेक्नीशियन में भी फॉर्म भरे थे। कुल मिला के वहां 9,60,000 बच्चे पास हुए थे और फॉर्म की संख्या भी 68-69 लाख के आसपास थी, लेकिन हालांकि एग्जाम में बच्चे कम बैठे थे। अब पिछले सिनेरियो का इस सिनेरियो के साथ संबंध क्या है, ये संबंध आपको ध्यान रखना जरूरी है। यदि हमारे पास शुरुआत में जो वैकेंसी इस बार जारी हुई है 2024 में, उसमें 5696 पद होते हैं, तो यदि मान लो इतने ही पद होते हैं तो कट ऑफ तो बहुत ज्यादा जाती, क्योंकि इनका 15 गुना तो लगभग 80-85 हजार ही हो रहे थे। लेकिन अभी आपके जैसे लोकसभा चुनाव के बाद में परिणाम आने, लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद में अपने वैकेंसी में पदों की संख्या बढ़कर 18,799 हो गई है। इससे यह हो गया है कि कुल मिला के सीबीटी 1 पास करने वाले बच्चों की संख्या 2,80,000 के आसपास हो रही है और 2,80,000 के आसपास बच्चे पास होंगे तो ऑब्वियसली बात है, पहले 84,000 बच्चे पास हो रहे थे, अब 2,80,000 पास हो रहे हैं, तो कट ऑफ तो कम होगी। अब कट ऑफ कम होगी तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा, आप पढ़ने लगे, आप ज्यादा प्रैक्टिस करने लगे। फिर भी मन में टीस रहता है कि सर मेरे 35 नंबर आ रहे, 30 नंबर आ रहे, 40 आ रहे, 45 आ रहे, 50 आ रहे हैं, लेकिन आपके कईयों के घर वाले, कईयों का भाई प्रेशर कर रहा है कि नहीं अभी तक तेरा जो स्कोर आना चाहिए था वो स्कोर नहीं आ पा रहा है। तो वो स्कोर क्या है और संभावित कट ऑफ का मायना क्या है और आप किस बिहाफ पर आप हमें ये बता रहे हो कि सेफ स्कोर होगा क्या, तो मैं ये आपके साथ पूरी चर्चा इसके ऊपर करने वाला हूं। क्लियर? मैं किस बिहाफ पे बता रहा हूं इसके बारे में तो सबसे पहला इंट्रोडक्शन यही है कि हम रेलवे की पूरी तैयारी कराते हैं। रेलवे और टेक्निकल की सबसे शानदार, सबसे जबरदस्त कोचिंग कराते हैं, जिसमें ऑफलाइन ऑनलाइन पब्लिकेशन सभी माध्यम से। तो इसलिए हमारा हर दिन मैं ऑफलाइन बैच रहता हूं, सुबह 7 से 12-1 बजे तक तो मैं लगातार ऑफलाइन ही पढ़ाता हूं, बीच में कोई दूसरा बैच ही नहीं है, लगातार ऑफलाइन है। और उसके बाद में उस समय बहुत सारे बैचों को ऑनलाइन भी साथ में लाइव क्लास आती है क्लासरूम से, तो बहुत सारे बच्चे लाइव वाले भी जुड़े रहते हैं, तो उनके भी कमेंट्स देखते हैं और उनके भी कितने स्कोर बन रहे हैं वो भी हम देखते हैं। स्कोर कैसे देखते हैं? क्योंकि हम टाइम टू टाइम टेस्ट कराते हैं। कितने टेस्ट करा दिए इसके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। जैसे ये तो प्रैक्टिस कराने के लिए आपके मैथ और साइंस रेलवे में प्रमुख भाग होते हैं, तो साइंस की पहले हमने बहुत क्लासें इस पर से लगाई थी 40-50 के आसपास, कुछ बुक का सॉल्यूशन भी कराया था, मैथ का बुक का सॉल्यूशन भी कराया था। अब आपके लेवल को सुधारने के लिए एनसीईआरटी फैक्ट की क्लासेस चल रही है, जिसमें प्रैक्टिस सेट 10 तक हो चुका है आज, और इसी हिसाब से मैराथन क्लास चल रही है एक-एक टॉपिक की मैथ्स में भी, ताकि आपका कोई भाग कमजोर नहीं रहे। और इसके बाद में हमने आपके बहुत सारे टेस्ट कराए सीबीटी 1 के। एएलपी के प्रैक्टिस पेपर हमने करा दिए 40 सीधे, और ये प्रैक्टिस पेपर 40 पूरा हुआ, पूरा शेड्यूल के साथ हुआ था। उसके बाद हमने कराए थे वापस टॉपिक टेस्ट कि स्कोर को कैसे बढ़ाएं, तो टॉपिक टेस्ट हमने कराए थे 20। इन 20 टॉपिक टेस्ट के साथ 4 फुल मॉक टेस्ट और हुए, और डेली टेस्ट होते हैं। डेली पेपर टेलीग्राम चैनल पे आता है, यूट्यूब चैनल पर हम इसको सॉल्यूशन कराते हैं। इससे हमें जो बच्चे लगातार प्रैक्टिस करें, हमें आइडिया लग जाता है कि बच्चे का स्कोर क्या बढ़ रहा है, ऑफलाइन वाले बच्चों का क्या बन रहा है, ऑनलाइन वाले बच्चों का क्या बन रहा है, जो लाइव जुड़े उन बच्चों
का स्कोर क्या बन रहा है, इसके आधार पर हम आपके साथ इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। क्लियर। और इसके अलावा जब हमारे क्वार्टरली ऐप में जाते हो टेस्ट सीरीज खरीदते हो तो 150 हम टेस्ट देते हैं। एवरी संडे हमारा फ्री टेस्ट होता है, एवरी मतलब डेली फ्री क्विज होती है। तो हर दिन हम टेस्ट और सवालों से और बच्चों से घिरे हुए रहते हैं ताकि हर बच्चे की नब्ज भी जानते हैं और यह भी पता रहता है कि आपका स्कोर कितना बन रहा है और औसतन स्कोर कितना बन रहा है, टॉपर्स का स्कोर कितना बन रहा है, एवरेज बच्चा का स्कोर कितना बन रहा है। इस पूरे निष्कर्ष के बाद में और पदों की संख्या बढ़ने के बाद में जो फाइनल रिजल्ट है, जिस बच्चे का एएलपी सीबीटी 1 में क्वार्टरली क्लासेज के टेस्ट में, ध्यान रखें क्वार्टरली क्लासेज के टेस्ट में जिसके 45 प्लस स्कोर बन रहा है वो अभी तक सेफ स्कोर है। जो नहीं बन रहा है वो जुलाई मंथ तक 45 स्कोर आप कवर करें। क्योंकि यदि जो पूरा टेस्ट देते हैं 75 नंबर का, तो उसमें मामला क्या है, ये 75 नंबर की बात करूं तो इसमें 75 नंबर में पूरा मामला क्या है, मामला ये है कि अभी तक बहुत सारे विद्यार्थियों ने करंट अफेयर पढ़ी नहीं है, कईयों ने करंट अफेयर थोड़ी बहुत पढ़ी है, तो हम इसको 75 की जगह 70 ही मान के चल रहे हैं। मान लो 65 तो क्यों माने, क्योंकि 2-3 सवाल तो आपका जीके का कर ही रहे हो ना अभी भी, तो 75 अंक आ रहे हैं, वो तो 70 में से आ रहे हैं। जैसे लास्ट टाइम आप करंट अफेयर पढ़ोगे और आप रिवीजन करोगे साइंस का और, तो स्कोर तो और बढ़ना है और लगातार प्रैक्टिस करोगे तो स्कोर और बढ़ना है। वैकेंसी में जो पदों की संख्या 18,799 18,799 पद हैं, तो थोड़े बहुत जो पिछली बार की तुलना में मतलब जो 5,696 उसकी तुलना में ठीक हुए हैं। लेकिन जो हमारे पास पद होने चाहिए थे वो तो अभी भी नहीं मिले, परंतु यदि होने चाहिए थे उतने पद मिलते तो इतनी कट ऑफ रहने की चांस ही नहीं थी। कट ऑफ तो कम रहती, पिछली बार भी कम थी। तो अनरिजर्व के लिए अभी सेफ स्कोर है 45 अंक। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनके 45 नहीं आ रहे हैं, तो स्कोर कैसे बढ़ाएं इसके ऊपर बात करेंगे। और जिन बच्चों के 50 प्लस आ रहे हैं, 52 आ रहे हैं, 55 आ रहे हैं, 47 आ रहे हैं, वो अच्छे स्कोर है। लगातार प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस में किन चीजों का ध्यान रखना यह भी मैं बताऊंगा, उसको ध्यान रखें ताकि आपका स्कोर लगातार बढ़ रहे हैं। और 45 प्लस अंक आ रहे हैं वो सेफ है और सेफ की तरफ है, क्योंकि हमारे पेपर का लेवल भी ढंग का होता है और हम लगातार आपके पेपर करवा रहे हैं। अब देखिएगा कि सबसे पहली बात है कि जो डेली टेस्ट हम लेते हैं, तो डेली टेस्ट आपके जो संचालित हो रहे हैं कंटिन्यू रूप से, इसमें आपका टॉपिक टेस्ट और फुल टेस्ट चल रहा है और आपको एक शेड्यूल मिल जाता है। शेड्यूल में आप टेस्ट देते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं, फिर आगे के टेस्ट है जो निःशुल्क फ्री टेस्ट है। फ्री टेस्ट आपको आगे और कब मिलेंगे, क्योंकि आज तो सीरीज पूरी हो गई थी, तो आगे वाले टेस्ट कैसे मिलेंगे इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। यदि आप 75 सवाल हैं जिसको आप परीक्षा में अटेंड कर रहे हैं, 75 में से मैं एग्जाम्पल के लिए मान के चल रहा हूं आपके 45 सवाल हैं वो सही हो गए हैं, 45 सवाल सही हो गए हैं। और यदि मान लो 10 सवाल है जो गलत हो गए हैं, तो 45 और 10 कितने हो गए, 55। और 20 सवाल है जो नॉट अटेम्प्ट है, जो आपने अटेम्प्ट नहीं किए। जब आप पेपर देते हैं, पेपर देने के बाद में देखा आपने कि आपके 45 सवाल तो सही हो गए, ये तो बहुत अच्छा, इसका मतलब आपको आ रहा है। अब आपका स्कोर कौन बढ़ाएगा, जो सवाल गलत हुआ है इसकी पहले थ्योरी पढ़ो, थ्योरी वापस पढ़नी पड़ेगी ताकि आपको पता चले एक्चुअल में मिस्टेक क्या रह गई थी और इस मिस्टेक का निवारण करो। क्योंकि यदि इस मिस्टेक का निवारण नहीं किया तो ये मिस्टेक आगे आपको मेन एग्जाम में भी दिक्कत करेगी, इसलिए इस मिस्टेक का निवारण करना जरूरी है। दूसरा, जो अटेम्प्ट नहीं हो पाया है, तो ये क्या नया फैक्ट आ गया था, ऐसा क्या नया सवाल आ गया था जो हमने पढ़ते समय छूट गया है, तो इसको टाइम दीजिए और टाइम दीजिए इनको। ये जो दोनों पर्सन है ना, इनको हर दिन कम से कम 2 से 3 घंटे का टाइम दीजिए ताकि इनमें पूरा गहराई तक सुधार करें। उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो 2-3 घंटे तक पूरा पढ़ें। फिर आप अगला टेस्ट दोगे तो आपका स्कोर में हर बार बढ़ोतरी होगी, हर बार क्या होगी, बढ़ोतरी। और जो अब नए टेस्ट हैं आपको जो निःशुल्क मिलेंगे, ये क्वार्टरली क्लासेज के ऐप पर चलेंगे। 17 जुलाई को हम शाम को 4 बजे इनका सॉल्यूशन करेंगे और हर दिन सुबह आपके 8 बजे
कौटिल्य क्लासेज के ऐप पर टेस्ट आ जाएंगे। 8 बजे की जगह हम कोशिश करेंगे आपके 7 बजे ही टेस्ट आ जाए। 7 बजे कौटिल्य क्लासेज के ऐप पर टेस्ट आ जाएगा, वहां पर टेस्ट दीजिए। सॉल्यूशन उस समय नहीं बताया जाएगा, नहीं आंसर की बताई जाएगी। आंसर की और सॉल्यूशन पूरा डिटेल में हम आपको लाइव आके पूरे फैकल्टी मेंबर आपको एक एक टेस्ट कराएंगे। ये जो टॉप के 10 टेस्ट है, ये टेस्ट आपका निर्धारण करेंगे कि आपका स्कोर कितना तेजी से ग्रो हो रहा है। और हमारा पूरा फोकस है कि हर दिन नए सवाल सीखते हुए आपका स्कोर तेजी से क्या होना चाहिए, ग्रो होना चाहिए। तो इसलिए ये सुपर टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। 17 जुलाई से शाम को 4 बजे सॉल्यूशन होगा, सुबह 7 बजे कौटिल्य क्लासेज के ऐप पर टेस्ट आ जाएगा। ओके, 7 बजे कौटिल्य क्लासेस टेस्ट आ जाएगा। और यहां पर जो कौटिल्य क्लासेस के ऐप में वीकली टेस्ट है और उस फोल्डर के अंदर ये टेस्ट मिलेंगे और ये टेस्ट फ्री है। और हम वैसे भी किसी भी टेस्ट के कोई चार्जेस नहीं है, रेगुलर टेस्ट हम निःशुल्क कराते हैं। ये टेस्ट ऐप पर हो गए। इससे पहले वाले टेस्ट थे उनकी पीडीएफ दी थी हमने टेलीग्राम चैनल पे और सॉल्यूशन कराया था आपको इसी यूट्यूब चैनल पे। अब देखिएगा जिन बच्चों का स्कोर और ही उससे कम हो रहा है या जिनको अभी भी डर लग रहा है, और या जो बच्चे नए हैं वो बच्चे ध्यान से सुन लीजिए कि जो नए बच्चे हैं और वो रेलवे फाउंडेशन का बैच लेना चाहते हैं कि भाई मैं कोचिंग करना चाहता हूँ कौटिल्य क्लासेस से, जो हमें शानदार तरीके से पढ़ा दो, एक बार पूरा रिवाइज करा दो, तो रेलवे फाउंडेशन बैच है जो टेक्नीशियन आरपीएफ एनटीपीसी और ग्रुप डी सभी के लिए है। और ये जो बैच है इसके अंतर्गत लाइव क्लासेस चलती है और पूरा डिटेल में पढ़ाया जाता है, जिसमें तकरीबन क्लासरूम के अंतर्गत 4 महीने के अंदर आपको पूरा कोर्स पढ़ाया जाता है। लगभग क्लास आपके मॉर्निंग सेशन होता है, क्लासरूम से लाइव होता है। इसके अलावा जिन बच्चों को केवल एलपी के हिसाब से कोर्स चाहिए, तो एलपी की जो सीबीटी 1 का बेस था उसकी फीस 1200 थी, अभी 2 दिन के लिए इसकी फीस 800 रुपए कर रहे हैं। जिन बच्चों को भी कोर्स लेना है वो 800 रुपए में आरआरबी एलपी सीबीटी 1 का कोर्स रफ्तार बेच ले सकते हैं। और इस रफ्तार बेच के अंतर्गत आप अपना फर्स्ट रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि इसके रिकॉर्डेड कोर्स और लाइव कोर्स दोनों ही है। लाइव तो चल ही रहा है, साथ के साथ रिकॉर्डेड पूरा भी इसमें दिया हुआ है। सब्जेक्ट वाइज कोर्स भी ऐप के अंदर अवेलेबल है, तो वो भी आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं है। अब देखो ये जो बुक्स है, ये बुक्स हमारे आप किसको लेनी है, क्या करना है, जिन बच्चों ने अच्छे से थ्योरी पढ़ ली है, कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख लिए हैं और उसको स्कोर बढ़ाना है, तो ये सभी किताबें वो हैं जिसमें रेलवे में आए हुए सवाल हैं उनका डिटेल सॉल्यूशन किया हुआ है। मैथ, रीजनिंग, जीके और साइंस चारों बुक हैं। ये चारों कौटिल्य क्लासेज के ऐप पर किताबें अवेलेबल है। सबसे बेहतरीन बुक है रेलवे की। इसके अंतर्गत रेलवे में जितने भी पेपर हुए हैं उन पेपरों के सवालों का निचोड़ है, चैप्टर वाइज, चैप्टर के बाद टाइप वाइज विथ डिटेल सॉल्यूशन। और विशेष रूप से एलपी वालों के लिए मैथ और साइंस तो लेना ही लेना पड़ता है। रीजनिंग में नॉन वर्बल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो जीके का एलपी के लिए इंपॉर्टेंट कम है, लेकिन यदि आगे आप एनटीपीसी के बारे में भी देखें, आरपीएफ के बारे में देखें, तो जीके का में तो भी काफी ज्यादा रहता है। तो ये मामला है। तो जिन विद्यार्थियों का 45 प्लस स्कोर आ रहा है वो सेफ है, और स्कोर बढ़ाने के लिए आपको लगातार टेस्ट देना होगा, और टेस्ट में आपको इस लॉजिक को फॉलो करना है। हमेशा इस लॉजिक को फॉलो करोगे, ये एक रामबाण हथियार है, इससे हमेशा स्कोर बढ़ता है। और यदि जिस विद्यार्थी के 45 प्लस है तो इसके बाद बैठ मत जाना, लगातार आपको इंप्रूव करता रहना है। और जैसे आप इंप्रूव करते रहेंगे तो आपका और ज्यादा स्कोर और ज्यादा आप सेफ हो जाएंगे। सेफ स्कोर क्या होता है कि आप सेफ हैं। सीबीटी 1 में स्कोर अच्छा हुआ, सीबीटी 2 में किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सीबीटी 2 में ट्रेड हम आपको पढ़ाते हैं, डेली पढ़ाते हैं, यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, ऐप पर पढ़ाते हैं, बुक्स आती है, रामबाण बुक्स आती है, सब कुछ है। सीबीटी 2 में किसी को चिंता नहीं करनी है। सीबीटी 1 में सबसे पहला जो मामला है उसको पहले पास करना है। और जिस विद्यार्थी का सीबीटी 1 का स्कोर अच्छा है वो साथ के साथ 2 की तैयारी करनी शुरू कर दो, क्योंकि रेलवे का पता तो है नहीं एग्जाम कब लेगा। हो सकता है अगस्त में ले, हो सकता है सितंबर ले, और सितंबर में मान लो सीबीटी 1 लिया, अक्टूबर में सीबीटी 2 ले लिया अगले महीने, तो मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इन्होंने जो महीना दिया था जुलाई से अगस्त में सीबीटी 1 दिया था और सितंबर में क्या दिया था, सीबीटी 2 दिया था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि उन्होंने बीच में गैप तो दिया नहीं था, तो आगे आपको गैप दे ज्यादा या नहीं दे, आप भरोसे नहीं रहे। जिसका स्कोर अच्छा आ रहा है वो 2 की तैयारी करें, जिसके 45 प्लस स्कोर नहीं आ रहा है वो सीबीटी 2 की जगह सीबीटी 1 में अभी ज्यादा जोर दे।
क्योंकि CBT 1 पास करना जरूरी है। और बड़े तरीके से पढ़ें, शानदार पढ़ें। और आपके लिए जो नई सीरीज, नया सेशन आ रहा है, सुपर टेस्ट होंगे, 10 सुपर टेस्ट होंगे कौटिल्य क्लासेज के ऐप पर, निःशुल्क है, फ्री है। उनका डिटेल सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर होगा 17 जुलाई से। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद, थैंक यू।